Good afternoon, all of you. Myself, Rahul Manipadhyay, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communications, Bodhgaya Institute of Technology, गोरखपुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। यूनिट 1 स्टार्टिंग यहीं से है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का नाम है। So firstly we discuss about what is optical fiber communication or fiber optic communication. It is a method of transmitting information from one place to another by sending light through an optical fiber. The light forms an electromagnetic carrier wave that is modulated to carry information. The process of communicating using fiber optics involves the following basic steps. First step is creating the optical signal using a transmitter, then ensuring that the signal does not become too distort or weak, and lastly receiving the optical signal and converting it into an electrical signal. इससे पहले आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, मॉड्यूलेशन और कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किया होगा। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग से जब इंजीनियरिंग की में आप लोग फर्स्ट ईयर में आए होंगे उस समय से ही स्टार्ट किया होगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें कुछ ब्लॉक्स होते थे। जैसे सबसे पहला ब्लॉक होता था सोर्स, सोर्स के बाद ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के बाद चैनल होता था, चैनल के बाद अगेन रिसीवर, रिसीवर के बाद फिर ट्रांसड्यूसर एंड लास्टली डेस्टिनेशन। तो 7 बेसिक ब्लॉक्स होते थे जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के मैक्सिमम स्टूडेंट्स से देख रहे हैं, सभी को पता होगा ये चीज़। सोर्स एक ऐसा ब्लॉक होता था जो मैसेज को जनरेट करता था। इसके बाद जो ब्लॉक हमारा आता था ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल या एक तरह की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रांसड्यूसर के बाद ट्रांसमीटर होता था, कन्वर्टेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम ट्रांसमीटर का होता था। चैनल का काम है मैसेज को कैरी करके रिसीवर तक पहुंचाना, रिसीवर का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। सिग्नल, रिसीव्ड सिग्नल अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसे वापस मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता था और फाइनली हमारा जो सिग्नल है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर दैट कैरीज लाइट अलोंग इट्स लेंथ। लाइट इज केप्ट इन द कोर of the optical fiber by total internal reflection. कोर क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के कुछ लेयर्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक तरह का ग्लास या प्लास्टिक फाइबर होता है जो मैसेज को कैरी करने का काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर का ब्लॉक डायग्राम। सो हियर वी डिस्कस अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। ऊपर की तरफ जो इसमें ब्लॉक दिया है ये जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक है। नीचे जो ब्लॉक दिया है ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक है। अगर इन दोनों ब्लॉक को ध्यान से देखें, इंफॉर्मेशन सोर्स दोनों ब्लॉक में है। अगर ऊपर की तरफ हम देखें यहाँ भी इंफॉर्मेशन सोर्स है, नीचे अगर देखें ऑप्टिकल फाइबर के जनरल कम्युनिकेशन में भी हमारा जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी इंफॉर्मेशन सोर्स होगा। दोनों ही ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन सोर्स होंगे जिसे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाना है। एक मैसेज है जिसे हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। अगर अब डिफरेंस कहाँ पे आया जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में? अगर हम जनरल कम्युनिकेशन में देखें तो यहाँ एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन मीडियम है और रिसीवर है। इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन सोर्स है वो ट्रांसमीटर तक पहुँच रहा है, ट्रांसमीटर में ही मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद वही मैसेज हमारा ट्रांसमिशन मीडियम में जा रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम से होता हुआ रिसीवर को मिल रहा है और रिसीवर का काम है डीमॉड्यूलेशन का।
और फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। अगर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों में डिफरेंस ये आएगा। जनरल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सोर्स डायरेक्टली रिसीव टू ट्रांसमीटर, देन ट्रांसमिशन मीडियम, आफ्टर इन रिसीवर एंड लास्टली इन डेस्टिनेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर को मिल रहा है। अगर हमारा कोई मैसेज सिग्नल है, ये हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे पहले ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर को दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर का काम होगा इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एलईडी या लेज़र का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एलईडी या लेज़र के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। एलईडी का काम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट एनर्जी को इमिट करती है और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अब एलईडी ने जो लाइट इमिट किया वो लाइट हम लोग दे देते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को। ऑप्टिकल फाइबर केबल से वो सिग्नल होती हुई ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास आएगी। ऑप्टिकल डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी जब उस पर दी जाती है तब वो एक्टिव मोड में आकर के ऑपरेशन को स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर फोटो डायोड को। जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो लाइट एनर्जी ऑप्टिकल डिटेक्टर को या फोटो डायोड को मिल रही है, ये लाइट एनर्जी मिलते ही फोटो डायोड एक्टिव हो जाएगा और सिग्नल को पास करेगा इलेक्ट्रिकल रिसीवर। इलेक्ट्रिकल रिसीवर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव किया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रिसीवर उस रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा मैसेज सिग्नल में और फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। सो अगेन मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को। शायद पिछली बार आवाज़ क्लियर ना पाई हो, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का, इसमें ऊपर की तरफ जो ब्लॉक दिया है वो जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक है, नीचे जो ब्लॉक है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक है। जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। इंफॉर्मेशन सोर्स वो ब्लॉक है जो मैसेज को जनरेट करेगा। जनरेटेड मैसेज को हम लोग ट्रांसमीटर को देते हैं। ट्रांसमीटर में ही मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमिशन मीडियम को दे दिया जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम में कोई सा भी मीडियम, कोएक्सियल केबल या किसी भी तरह की केबल का यूज़ करके, वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम के बाद हमारा सिग्नल रिसीवर को मिलता है। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वहाँ पर डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा और फाइनली जो हमारा मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे पहला ब्लॉक होगा इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स ने मैसेज को जनरेट किया। इस जनरेटेड मैसेज को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर को देते हैं। जनरेटेड मैसेज को ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर का काम होगा इस सिग्नल को ऑप्टिकल सोर्स को देना। ऑप्टिकल सोर्स के लिए लेज़र या एलईडी का यूज़ करेंगे। लेज़र लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी जो है, इसके थ्रू जो लाइट एनर्जी इमिट होगी वो ऑप्टिकल फाइबर केबल को देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल उस सिग्नल को पास करेगा और ऑप्टिकल डिटेक्टर को दे देगा। ऑप्टिकल डिटेक्टर का काम यहाँ पर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो लाइट एनर्जी रिसीव हो रही है, जो इमिट हो रही है, उसको रिसीव करने का। उसे रिसीव करके इलेक्ट्रिकल रिसीवर को देगा। इलेक्ट्रिकल रिसीवर सिग्नल को रिसीव करके मैसेज सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। यहाँ कुछ और भी ब्लॉक डायग्राम दिए हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर के। ऑप्टिकल फाइबर में इनपुट डेटा है, ट्रांसमीटर को दिया। ट्रांसमीटर के लिए लाइट सोर्स की ज़रूरत हुई, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पिछले ब्लॉक से अगर कंपेयर करें, एलईडी या लेज़र का लाइट सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल से होता हुआ मैसेज ट्रांसमिट होगा, डिटेक्टर को मिलेगा। रिसीवर यहाँ पर फोटो डायोड
का या एवलांच फोटोडायोड का यूज़ करेंगे। फाइनली सिग्नल रिसीव हो गया। ये भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ही ब्लॉक डायग्राम है। 2-3 डायग्राम यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सभी में कॉन्सेप्ट एक ही है। सोर्स है, सोर्स के बाद इंफॉर्मेशन सोर्स कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर के थ्रू भेज दिया। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर के बाद भेजने के बाद ऑप्टिकल सोर्स को मिला। ऑप्टिकल सोर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेज़र या एलईडी। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो गया। इसके बाद फोटो डिटेक्टर या एवलांच फोटो डिटेक्टर का यूज़ करेंगे रिसीव करने के लिए। इसके बाद वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट होकर के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। सेम ब्लॉक डायग्राम। अगर अभी हमने पूरे ब्लॉक को डिस्कस किया ऑप्टिकल फाइबर के, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कई सारे ब्लॉक्स थे। अगर इसको इन शॉर्ट देखा जाए, जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा एक ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी ट्रांसमीटर होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ भी होंगे, बस ट्रांसमीटर सेक्शन जो होगा उसमें कुछ ब्लॉक्स आ जाएंगे, मैसेज सोर्स, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर एंड कैरियर। दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ ट्रांसमीटर। चैनल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल का, और नीचे की तरफ जो ब्लॉक्स होंगे ट्रांसड्यूसर, सिग्नल प्रोसेसर और डिटेक्टर। चैनल से डिटेक्टर में आया, डिटेक्टर के लिए यूज़ किया एवलांच फोटोडायोड या फोटोडायोड हुआ। उसके बाद सिग्नल रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद ट्रांसड्यूसर का यहाँ पर यूज़ होगा। जो रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको वापस मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहाँ पर 2 ट्रांसड्यूसर लगे हैं। पहला ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर सेक्शन में है। इस ट्रांसड्यूसर का काम होगा मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और रिसीवर पे जो ट्रांसड्यूसर है इसका काम है मैसेज सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करना। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर, फर्स्ट इज थिनर, लेस एक्सपेंसिव, हायर कैरिंग कैपेसिटी, लेस सिग्नल डिग्रेडेशन एंड डिजिटल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स, नॉन फ्लेमेबल, लाइट वेट। ये सारे एडवांटेजेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम है। जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर होते हैं। यहाँ पर भी ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर सेक्शन की जगह यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, उसके बाद एक ट्रांसड्यूसर जो मैसेज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोटो एलईडी या लेज़र के थ्रू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लाइट एनर्जी को ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया। रिसीविंग एंड पर फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा, वापस मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली हमारा मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, एडवांटेजेस यहाँ पे सभी हमने डिस्कस किया, कई सारे एडवांटेजेस हैं। डिटेल में अगर एडवांटेजेस की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है इसका जो सबसे पहला एडवांटेज होता है लेस सिग्नल डिग्रेडेशन। लेस सिग्नल डिग्रेडेशन का मतलब है द लॉस ऑफ सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर इज लेस देन कॉपर वायर। कॉपर वायर से अगर कंपेयर करो तो ऑप्टिकल फाइबर में हमारा जो सिग्नल का लॉस है वो बहुत कम होता है। लाइट सिग्नल्स, नो इंटरफेस विथ दोज ऑफ अदर फाइबर्स इन द सेम केबल। यहाँ इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। लो पावर, नेक्स्ट इज लो पावर, सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर डिग्रेड लेस एंड नीड लोअर पावर ट्रांसमीटर। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर यूज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट वेट, वेट यहाँ पर बहुत कम होता है। सो वी कैन से एन ऑप्टिकल केबल वेट लेस देन अ कंपेरेबल वायर, कॉपर वायर केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल टेक अप लेस स्पेस इन ग्राउंड। इसके बाद थिनर, बहुत ही थिन है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कैन बी ड्रॉन टू स्मॉलर डायमीटर्स देन कॉपर वायर। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज
higher bandwidth, the information carrying capacity of fiber is greater than twisted paired cable or coaxial cable. Digital signals. Optical fibers are ideally suited for carrying digital information, which is especially useful in computer networks. Non-flammable because no electricity is passed through optical fiber. There is no fire hazard. यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हो सकता. यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल एलईडी या लेज़र के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. So these are also the advantage of optical fiber. Higher bandwidth in Gbps. Thousands of channels can be multiplexed together over one of fiber immunity to noise, immune to electromagnetic interference. Safety does not transmit electrical signal, making it safe in environments like a gas pipeline. High security. Reliability. More reliable than copper. Size. Lightweight. Flexibility. Unlike impure fiber is physically very flexible. Greater capacity, smaller size, lower attenuation, immunity to environmental interference. Highly secure due to tap difficulty and lack of signal radiation. Disadvantage of optical fiber. सबसे बेसिक सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. सो एक्सपेंसिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. कम डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर देना होता है. रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड इंस्टॉलर्स. यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है. हर कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर चैनल को इंस्टॉल नहीं कर सकता. एडिंग एडिशनल नोड्स इज़ डिफ़िकल्ट. अगर एक केबल गई हुई है, उसमें कई सारे नोड्स या कई सारे लिंक्स देना इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सो मैसेज कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा केबल है. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट. लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें, एक्सपेंसिव है, हाईली स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है और डिफरेंट नोट्स देना यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है. एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज सीसीटीवी, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स. आजकल सीसीटीवी इंस्टॉलेशन लगभग हर जगह पर है. यहाँ पर ओवरऑल जो यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही यूज़ करते हैं. ओके, थैंक यू.